नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है संस्कृत। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत। संस्कृत पढ़ने से पहले मुझे ये बताएंगे, क्या आप लोग अपने काम जो है खुद से करते हैं या किसी और के ऊपर आधारित रहते हैं या किसी और के ऊपर निर्भर रहते हैं? खुद से करते हैं। वेरी गुड। कौन कौन से कार्य खुद से करते हैं? जैसे खुद से पानी निकाल कर पीते हैं। बहुत अच्छा। अपना जो होमवर्क है खुद से करते हैं। बहुत अच्छा। और अपने जो कपड़ों को अपने से तह करके रखते हैं। क्या आप लोग अपने कॉपी बुक्स को भी अच्छे से संभाल कर रखते हैं? कॉपी बुक्स हैं, बैग हैं, ये सारी चीज़ों को आप खुद से रखते हैं या आप मम्मी के ऊपर छोड़ देते हैं कि ये सारा काम मम्मी करेंगी? खुद से करते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें अपना काम खुद से करना चाहिए कि दूसरे के ऊपर निर्भर रहना चाहिए कि वो हमारा काम कर देंगे, वो हमारा होमवर्क लिख देंगे, वो हमें पानी ला कर दे देंगे, वो हमें मैगी बना कर दे देंगे? अगर हमको भूख लगती है तो हम किसी के ऊपर वो रहते हैं ना, मम्मी के ऊपर वो रहते हैं, निर्भर रहते हैं कि मम्मी हमें बना कर देगी तब हम खाएंगे। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे भी दो हाथ हैं, दो कान हैं, दो आँख हैं, दो पाँव हैं। भगवान ने हमें खुद 8 नौकर दिए हुए हैं, 8 सेवक दिए हुए हैं, है ना, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं हमारी मदद के लिए। है कि नहीं? रहते हैं ना। और अगर हम कोई नौकर रखते हैं, अगर हम कोई सेवक रखते हैं, तो हम हमेशा किसी न किसी काम के लिए उसके ऊपर आधारित रहेंगे, उस सेवक के ऊपर आधारित रहेंगे कि जब तक वो आएगा नहीं, हमारा काम होगा नहीं। तो क्या हमें ऐसे करना चाहिए? नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें खुद ईश्वर ने, भगवान ने जब 2 हाथ दिए हैं, 2 पाँव दिए हैं, 2 कान दिए हैं और 2 आँख दिए हैं, तो हमें अपने ही हाथ पांव से या अपने ही द्वारा आत्मनिर्भर रहना चाहिए, है ना। हमें हमेशा आत्मनिर्भर रहना चाहिए, दूसरे के ऊपर कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर हम आत्मनिर्भर रहेंगे तो कभी किसी की सहायता की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी किसी की मदद की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद से उस कार्य को हम खुद से कर सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा जो विषय है, तृतीय पाठ स्वावलंबन। स्वावलंबन का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता। अपने द्वारा, खुद के द्वारा किए हुए कार्य को हम कहते हैं आत्मनिर्भरता। ओके, तो बच्चों चलिए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत में तृतीय पाठ स्वावलंबन। ओके, चलिए पढ़ते हैं तृतीय पाठ स्वावलंबन। स्वावलंबन का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर, अपने ही ऊपर विश्वास रखकर या अपने द्वारा कार्य करने को हम कहते हैं स्वावलंबन। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं स्वावलंबन। कृष्ण मूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्तां। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ मित्र हैं। ठीक है, श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। तो जो श्रीकंठ है उसके पिता क्या है? धनी है। समृद्ध का अर्थ होता है धनी। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं शब्दार्थ। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। ओके, शब्दार्थ पढ़ने के बाद आप लोगों को पाठ का जो अनुवाद है, अर्थ, वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शब्दार्थ है समृद्ध। समृद्ध का अर्थ होता है धनी, रिच। चत्वरिंशत् 40, 40। अष्टादश 18, 18। प्रकोष्ठेषु कमरों में, इन द रूम। 50, 50, 50। गवाक्षा खिड़कियाँ, विंडोज। चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत् मतलब होता है 44, 44। षट्त्रिशत् 36, 36। कृषक दंपत्ति, किसान पति पत्नी। फार्मर कपल। आतिथ्यम अतिथि सत्कार।
रिस्पेक्टिंग गेस्ट, कर्मकरः काम करने वाला, वर्कर। भवताम आपके, योर्स भृत्य नौकर, सेवक सर्वेंट। शक्नुवन्ति सकते हैं, एबल टू डू। सार्धद्वादशवादनम 12:30 बजे, 12:30। सांप्रतम अभी, नाउ। ओके, तो अब हम लोगों ने शब्दार्थ पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं पाठ। स्वावलंबन आत्मनिर्भर, अपने बल के द्वारा किए गए कार्य को हम आत्मनिर्भर या उस क्रिया को हम आत्मनिर्भर कहते हैं, आत्मनिर्भरता कहते हैं। कृष्ण मूर्ति कंठस्य मित्रे आस्ताम, कृष्ण मूर्ति और कंठ दो मित्र थे। श्री कंठ से पिता समृद्ध का अर्थ होता है धनी, ठीक है, समृद्ध होता है धनी। तो श्रीकंठ का जो पिता था वो क्या था, धनी था। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, अतः इसलिए तस्य उसके घर में, भवन मतलब उसके घर में, सर्वविधानी सभी प्रकार के सुख साधन थे या सुख साधन हैं, ठीक है। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभा आसन, तो तस्मिन् मतलब उसके विशाल भवन में, उसके बड़े से घर में, 40 का मतलब होता है 40, ठीक है। 40 का मतलब होता है 40 स्तंभ, स्तंभ मतलब खम्बे, तो उसके घर में 40 खम्बे हैं। तस्य 18 प्रोकेष्टु 50 गवाक्षा, 40 द्वाराणि, 60 विद्युत व्यजनानि च आसन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तस्य 18 प्रोकेष्टु, उसके घर में 18 मतलब 18, प्रोकेष्टु मतलब, ठीक है, 10 से घर, उसके घर में, श्रीकंठ के घर में 18 प्रोकेष्टु मतलब 18 कमरे थे। 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियाँ थी। गवाक्षा का अर्थ होता है खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुश्चत्वारिंशत् मतलब 44 दरवाजे थे। कितने दरवाजे थे, 44 दरवाजे। षट्त्रिशत् मतलब 36 विद्युत व्यजनानि च आसन, 37 मतलब 36 विद्युत व्यजनानी, व्यजनानी का अर्थ होता है पंखे, ठीक है। तो उसके घर में 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, और उसके तत्र 10, उसके कितने सेवक थे, 10 कर्मचारी थे उसके घर में, जो लगातार उसके घर में काम करते रहते थे। परम कृष्ण मूर्ते माता च निर्धनो कृषक दंपत्ति, लेकिन परम मतलब लेकिन, कृष्ण मूर्ति के जो माता पिता थे वो क्या थे, निर्धन थे और एक कृषक दंपत्ति थे, किसान पति। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत्, और जो कृष्ण मूर्ति का जो घर था वो आडंबर रहित से विहीन था। आडंबर, वहाँ कोई आडंबर नहीं था, साधारण सा घर था। किसका घर था, कृष्ण मूर्ति का। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत्, तो एक दिन एक बार श्रीकंठ जो है उसके साथ उसके घर कितने बजे आता है, 9 बजे उसके घर आता है। श्रीकंठ जो है वो कृष्ण मूर्ति के घर आता है सुबह 9 बजे, ठीक है। प्रातः मतलब सुबह 9 बजे। तत्र कृष्ण मूर्ति है तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठ आतिथ्यम अकुर्वन्, तो कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता, तत्र वहाँ पर कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता अपनी शक्ति, स्वशक्तिया मतलब अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार करते हैं, ठीक है, उसकी आवभगत करते हैं या अतिथि सत्कार करते हैं। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, यह देखकर, एतत् मतलब यह देखकर श्रीकंठ अकथयत् बोलता है, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मिन्, मैं तुम्हारे अतिथि सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ, ठीक है। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्यः न अस्ति, लेकिन क्या बोल रहा है, केवलम, लेकिन इदमेव मेरे को यही दुख है, इदमेव मतलब मेरे को,
मम दुखम, मेरे को यही दुख है कि यत तव गृहे, तुम्हारे घर में एक भी, एको अपि भृत्य न अस्ति, एक भी जो सेवक है, काम करने वाले, श्रमिक है, मजदूर है, वो नहीं है। मम सत्कार्या भवंता बहु कष्ट जातम, तो तुम लोगों को उससे क्या हो रहा है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, तो मेरे अतिथि सत्कार में तुम लोगों को बहुत कष्ट हो रहा होगा। ये बोलता है ना। कौन बोल रहा है? ये श्रीकंठ बोलता है कृष्णमूर्ति को। मम गृहे तु बहवा कर्मकाराः सन्ति, और वो क्या बोल रहा है? मम गृहे, मेरे घर में तो बहवा, बहुत सारे काम करने वाले मजदूर हैं, ठीक है, सेवक हैं, मेरे घर में बहुत सारे काम करने वाले सेवक हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत मित्र, तब कृष्णमूर्ति बोलता है, तदा तब कृष्णमूर्ति अवदत बोलता है, हे मित्र, मम अपि अष्टो कर्मकाराः सन्ति। तो कृष्णमूर्ति क्या बोल रहा है? हे मित्र, मेरे भी, मम अपि मतलब मेरे भी, अष्टो 8 कर्मकरा हैं, 8 सेवक हैं। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे श्रोते इति। तो वे कौन है? जो 8 जो उसके सेवक है, वे कौन कौन है? दो पाँव हैं, ठीक है, 2 पादों मतलब 2 पाँव हैं, 2 हस्तों मतलब 2 हाथ है, द्वे नेत्रे मतलब 2 आँख है, द्वे श्रोते इति मतलब 2 कान है, ठीक है। तो ये कितने हो गए हैं? ये 8 सेवक हैं उसके। कौन कौन है? 2 पाँव हैं, 2 हाथ है, 2 आँख है और 2 कान है। एते प्रति क्षण मम सहायका, और ये हमेशा हमेशा मेरे मदद के लिए रहते हैं, ये हमेशा मेरी मदद के लिए रहते हैं। किंतु तव भृत्वा सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भविन्तु न शक्नुवन्ति। तो लेकिन, किंतु मतलब किंतु, तुम्हारे जो सेवक हैं सदैव सर्वत्र, सभी, हमेशा सभी जगह पर उपस्थित नहीं हो सकते, है ना। लेकिन सेवक लोग क्या हमेशा हर जगह पे उपस्थित हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो वो चीज इसको समझाता है, कृष्णमूर्ति समझाता है श्रीकंठ को। त्वम तु सर्वकाराय भृत्याधीन, तुम तो अपने सारे काम के लिए सेवकों के ऊपर अधीन रहते हो, है ना। तो वो बोल रहा है, कृष्णमूर्ति बोल रहा है कि तुम तो मित्र, तुम तो अपने सारे काम के लिए अपने सेवक पर अधीन रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी। जब जब, यदा यदा, जब जब ये अनुपस्थित रहते हैं, जब जब ये नहीं होते हैं, तदा तदा, तब तब तुम्हें बहुत कष्ट अनुभव होता है। स्वालंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वालंब में, आत्मनिर्भर में तुम हमेशा सुखी रहोगे, कभी कष्ट में नहीं आओगे, है ना। ये अपने मित्र को समझा रहा है, कृष्णमूर्ति जो है श्रीकंठ को समझा रहा है कि अगर तुम आत्मनिर्भर रहोगे तो तुम कभी कष्ट में नहीं आओगे, हमेशा सुखी रहोगे। श्रीकंठ अवदत् मित्र, फिर श्रीकंठ बोलता है, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तो तुम्हारे वचन को सुनकर मेरा जो मन है बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। अधुना अहमपि सर्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि। तो अहमपि स्वकार्याणि, तो मैं आज ही से अपने सारे काम, तो श्रीकंठ जो है वो बोलता है कि मैं आज से ही अपने सारे काम खुद से करूँगा। भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं सांप्रतम गृहं चलामि। तो श्रीकंठ ऐसा बोलता है, फिर बोलता है कि सार्धद्वादशवादनमिदं का अर्थ होता है 12:30 बज गए हैं। तो वो बोलता है 12:30 बज गए हैं, सांप्रतम गृहं चलामि, तो अब मैं अपने घर जाता हूँ। तो बच्चों, आप लोगों को ये स्वावलंबन पाठ समझ में आया? कैसा लगा आप लोगों को स्वावलंबन पाठ? आत्मनिर्भरता, है ना।
तो हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा किसी के ऊपर अधीन नहीं रहना चाहिए कि हमारा काम ये कर देगा, हमारा काम वो कर देगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपना काम खुद से करने की कोशिश करनी चाहिए और खुद से करनी ही चाहिए। तो ये जो आदत है वो हमें हमेशा सुखी बनाएगी, है ना। हम हमेशा क्या होंगे, अपने काम करके खुद से सुखी होंगे। हम कई बार ऐसा करते हैं कि अपना खुद का काम जो है वो दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपना काम खुद से करना चाहिए। तो इस पाठ से हम यही शिक्षा लेते हैं कि हमारे जो 2 हाथ, 2 पाँव, 2 कान, 2 आँख जो है वो हमारे क्या हैं, एक कर्मचारी हैं, एक सेवक हैं, जो हमें हमेशा हमारी मदद के लिए, हमारी सहायता के लिए हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, तो हमें किसी दूसरे सेवक की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अब आप लोगों ने इस पाठ को समझ लिया है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, है ना, और आप लोगों ने इस पाठ से कुछ सीखा भी होगा। तो अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये शब्दार्थ दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग शब्दार्थ को कॉपी पे लिख लेंगे। ये जो सारे शब्दार्थ है कॉपी पर लिख लेंगे, और ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग ये शब्दार्थ को अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले क्लास में मैं आप लोगों को अर्थ और प्रश्न के अभ्यास करवाऊंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।